नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट। आज हमारे बीच मौजूद है बातचीत करने के लिए दलित मजदूर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह झंझारपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी व आरपीआई नेता लक्ष्मण प्रसाद यादव। जैसे कि सभी को अभी मालूम है कि बिहार में एमएलसी चुनाव चल रही है और इसका सरगर्मी पूरी तरीके से तेज़ है। तो इन्हीं मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। जो एमएलसी चुनाव जैसे कि 24 सीटों पे होने वाली है, तो इसका क्या रिज़ल्ट आने वाला है, किसके तरफ ये रिज़ल्ट जाएगा, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। साथ ही बिहार का जो कुछ स्थितियां अभी पैदा हुई है, उस संबंध में ही हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी, आपको नेशनल न्यूज़ हंट पे स्वागत है। जी, आपको भी बधाई हो। आप जो है इतना जनता के लिए, जनहित के लिए जो समय दिए हैं हमारे लिए, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। जी, सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, देखिए अभी बिहार में एमएलसी चुनाव का सरगर्मी जो है पूरा तेज है और तमाम एनडीए और महागठबंधन जो है आपस में इस बार पहली बार ऐसा देखने को बिहार के अंदर मिल रहा है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान एकदम ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, उस तरीके से यहाँ पे एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि एमएलसी चुनाव कब हुई, कैसे जीता कौन, पता नहीं चलता था, लेकिन विधानसभा चुनाव की तरह जो है इतना यानी कि फाइट है एक एक सीट पे। क्या कहेंगे आप, किसके तरफ जो है ये इस बार जो है आपको लग रहा है कि बाजी मारेंगे, कौन से, एनडीए या महागठबंधन? देखिए, जहाँ तक बात है, आप जो सवाल किए हैं बहुत लाजवाब सवाल है। और बिहार की राजनीति में जहाँ तक ये एमएलसी चुनाव का जो परिस्थिति अभी दिख रहा है, इसमें हमेशा जो पूज्य बापू गांधी, अंबेडकर, बाबा साहब, कांसी राम, इन सब जैसे महापुरुष, महात्मा बुद्ध का जो सपना था, उस पर आज के दिन में कुछ फांकीबाज नेतागण और धन्ना सेठ अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं और पनप रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन में जो जनता है, वोटर है, जनता जनार्दन, वो कुचलने का काम करेगा। चूँकि जनबल हमेशा प्रभावशाली रहा है और जनबल रहेगा, धनबल का अस्तित्व नहीं रहेगा। जहाँ तक एनडीए और महागठबंधन की बात है, तो ये खींचातान का खिचड़ी पका रहा है एनडीए और महागठबंधन। जी। रहा सवाल आम जनता की, वोटर की, तो वो बहुत जागरूक और चुस्त चालाक बिहार के हो चुके हैं। जैसे आप देखे होंगे, और ये बिना पार्टी लोगों का चुनाव एमएलसी का होता है, पंचायती राज का, जो वार्ड पार्षद मुखियागण का प्रतिनिधित्व विधानसभा में, असेंबली में करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव होने जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है जो राजनीति आज का बिहार का पॉलिटिकल जो है दलदल में समा चुका है, दल का राजनीति। इसलिए जनता बहुत चुस्त और चालाक है और इस पर अभी कुछ कहना नामुमकिन सी बात है। और जनता आने वाले दिन में खुद तय कर लेगी। जो जनसेवक होंगे उसे पहचान कर वोट देने का काम करेंगे और असेंबली में बैठाने का काम। आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया आपने। अच्छा, इसी संबंध में और क्वेश्चन मैं आगे लेके जा रहा हूँ और आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस इलेक्शन में, जैसे कि आपको मैंने बताया कि विधानसभा चुनाव की तरह यहाँ पे फाइट चल रहा है एक एक सीट पे। जो एनडीए का, जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जो भी हैं, वो विकास के नाम पे जो है अपना वोट मांग रहे हैं, यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष जो है वो बोल रहे हैं, ये शराब का मुद्दा उठा रहे हैं, उसके बाद रोज़गार का, बेरोज़गार का, इस तरह का मामला उठा रहे हैं कि बिहार के अंदर में जो है बेरोज़गार ही बेरोज़गार है, इस तरह का मुद्दा। तो इस संबंध में जो महागठबंधन, जो विपक्ष के जो पार्टी है, वो जो उठा रहे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रहे हैं और शराब का भी जो है मुद्दा उठा रहे हैं कि शराबबंदी फेल्योर है, इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। और ये लोग बोला कि नहीं, हम विकास हमने जो है 15 साल में बहुत ज़बरदस्त किया है इस पे। तो इन दोनों में जो है कौन सही है, इस दोनों का क्या आप कहेंगे, इसके जो मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है, हमें तो बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए और बोलना भी चाहिए। चूँकि मैं दलित मजदूर किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो एनडीए का प्रमुख घटक दल है भारत में,
और वो अभी केंद्र में मोदी जी के साथ मंत्री भी हैं। तो हम आरपीआई से जुड़े हुए लोग हैं, चूँकि आप देखे होंगे जो हम आरपीआई का कैंडिडेट रहे हैं। जी जी। और हमारी मैडम रेखा रंजन जी जो प्रदेश मुख्य प्रवक्ता आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी का है। लेकिन जहाँ तक एनडीए का जो बिहार में सरकार है, ये बिहार प्रदेश भाजपा हो या जेडीयू हो या यहाँ का जो प्रतिनिधि है जेडीयू से एमपी साहब हैं, तो ये लोग आरपीआई को नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। बशर्ते आगे भविष्य के लिए इन सबको एनडीए गठबंधन को एकजुट में साथ रहना चाहिए था, आरपीआई कार्यकर्ता को भी साथ लेनी चाहिए था, तो और ज़्यादा इन लोगों का लड़ाई सकारात्मक और पहल अच्छा मजबूत होता। लेकिन ये लोग अपनी डपली अपनी राग अलाप रहा है, और आरपीआई का कहीं आरपीआई कार्यकर्ता का मान सम्मान पूछ नहीं है बिहार में। नहीं, मैं ये क्वेश्चन मैं आपसे बाद में लूँगा, लेकिन मैं अभी जो मैंने अभी बताया था आपसे, मैंने पूछा था कि एनडीए विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और वो जो है विपक्ष वाले जो है ये भ्रष्टाचार अपना जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। इसमें कहाँ सही है दोनों में, ये थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए, फिर हम आपके पार्टी के बारे में मैं चर्चा करूँगा जो आपकी पार्टी। जी जी जी। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो मधुबनी जिला में 6 फैक्ट्री बंद पड़ल है, जो हम ही नहीं जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं, जो किसी से छुपा नहीं है। 6 फैक्ट्री बंद पड़ल है, जैसे झंझारपुर में भी है, और जो पेपर मिल है झंझारपुर में जो सदियों से बंद पड़ा हुआ है, जो जगन्नाथ मिश्रा इसी झंझारपुर से विधायक हुआ करते थे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, इनके बेटे नीतीश मिश्रा जी जो जेडीयू से भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अभी बीजेपी से विधायक हैं। और इनके रहते हुए नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और नीतीश मिश्रा जी गन्ना विकास मंत्री थे, आपदा प्रबंधन, तो इन्होंने मखाना प्रोसेसिंग NH 57 के बगल में शुभारंभ किया था। ज़मीन एक्वायर करके मकान बना, प्रोसेसिंग चालू हुआ, उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा रिमोट से कराया गया। लेकिन वो रसातल में डूब रहा है फैक्ट्री। और रोजगार की बात जहाँ तक है, बेकारी समस्या से इतना बेरोजगार नौजवान भूख और भुखमरी से जूझता है, जो अदर राज्य पलायन करने के सिवा उसके कोई विकल्प नहीं है। और वो अदर राज्य जाता है पत्नी को छोड़ करके, माँ को छोड़ करके। कितने ऐसा है जो एक बिता पेट के चलते भूख और भुखमरी का शिकार होकर के दिल्ली में ही, अदर राज्य में ही, बम्बई में ही मर जाते हैं। तो इस परिस्थिति में ये सरकार विकास के नाम पर कम से कम 90% फेलियोर साबित है। कहीं विकास की बात नहीं है, बिहार की बात मैं करता हूँ। और जहाँ तक रहा, अगर नीतीश कुमार जी थोड़ा सा भी ध्यान देते, यहाँ के 10 विधायक है कम से कम एनडीए महागठबंधन मिला करके, अगर कोई भी विधायक सत्ता पक्ष या विपक्ष का चूसब्द भूख हड़ताल का अगर चर्चा करता, हाउस में चिट्ठी भी लिखता माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो जरूर ही फैक्ट्री से धुआं निकलता। और लाखों लोग जो पलायन के शिकार होते हैं बिहार से, उन लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलता घर बैठे। और पत्नी से बेटा, माने पत्नी से हस्बैंड दूर नहीं होता, और माँ से बेटा को सो दूर नहीं होता, भूख और भुखमरी। तो इसका आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो महागठबंधन जो मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी का, ये उसका सही है? बिल्कुल सही है। विपक्ष का जो मुद्दा है, मांग है, आम जनों के हित में है। जो बेरोजगारी इतना बढ़ चढ़ गया है, भ्रष्टाचार इतना है, जो आम जनता का बिना चढ़ावा का कहीं कोई काम नहीं होता। इस मकसद में नीतीश कुमार जी डबल इंजन का सरकार जो बिहार में बिल्कुल फेलियोर साबित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। एक चीज़ और देखिए, शराबबंदी को लेकर के मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी नीतीश कुमार ने जो है ड्रोन कैमरा से जो है कैंपेन कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं, लगाया हुआ है, फिर भी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि खेप जो है, शराब की खेप काफ़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि शराबबंदी फेल है? इस तरह का जो है जो धांधले, और क्या शराबबंदी नीतीश सरकार का फेलियोर साबित हो रहा है, ये आप मानते हैं क्या? देखिए, शराबबंदी बिल्कुल फेलियोर साबित हो रहा है। और ये मशीन का जहाँ तक आपने बात किया, तो वही पुलिस प्रशासन आता है। तो जब तक इनका पुलिस प्रशासन पर मजबूत ठोस पकड़ नहीं होगा, और पुलिस प्रशासन का नियत और नीति सही नहीं होगा, तब तक ये दारू पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। शराबबंदी तब तक साबित नहीं होगा। बशर्ते हल्का फल्का चौक चौराहे की बात है, जो भय पुलिस का जमा हुआ है, जो कुछ ऐसे लोग चुनिंदे जो होते थे, रोड पर भोगते थे, दारू पीकर रहते थे खड़े, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। बशर्ते वास्तविक तौर पर नौजवानों के लिए दारू ही एक रोजगार नीतीश कुमार जी की कृपा से बिहार में पड़ा हुआ है। जो 90% बेरोजगार लोग रोजगार, नमक रोटी और रोजी रोटी चला रहे हैं बिहार में, जो दारू के बदौलत ही चल रहा है उनका रोजगार और घर। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी आप बता रहे थे आरपीआई का चर्चा कर रहे थे, आप आरपीआई के लीडर हैं, और 2019 में झंझारपुर लोकसभा से आपने चुनाव भी लड़े, और जबकि सभी को मालूम है कि आरपीआई जो है
एनडीए का घटक दल है, यानी बीजेपी के साथ में है, वो मंत्री भी है, फिर भी आपको सहयोग करना चाहिए था एनडीए को, लेकिन उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि आपके जो नेता है आरपीआई का जो बिहार के नेता हैं, वो नीतीश कुमार के ऊपर में हमेशा से सवाल खड़े करते आ रहे हैं, अभी आप भी उठा रहे थे। तो एनडीए का घटक दल होने के नाते आपको जो है समर्थन करनी चाहिए था, इस तरह का विरोध नहीं, तो आप क्यों कर रहे हैं? ये क्या है बात इसके अंदर? देखिए, आरपीआई कार्यकर्ता का यहाँ का डबल इंजन सरकार जो है प्रदेश भाजपा और बिहार जनता दल यूनाइटेड और उनके सांसद विधायकगण वो दरकिनार करके चलते हैं, सौतेलापन व्यवहार करते हैं आरपीआई का, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता के साथ। तो इस परिस्थिति में जब अगर आज के दिन में कोई मजदूर भी है ना, तो स्वाभिमान का ज़िंदगी जीता है, और भारत आज़ाद मान सम्मान का देश है, और अम्बेडकर जी का, महात्मा बुद्ध का यही सपना था, मान सम्मान पहले होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ के सांसद झंझारपुर क्षेत्र से जैसे हम बिलोंग करते हैं, तो यहाँ के सांसद जी का भी वही दिशा दशा है, और जितने भी विधायकगण हैं या सत्ताधारी जनप्रतिनिधिगण हैं, तो सब अपनी डफली अपनी राग अलाप रहे। खेद की बात है, आरपीआई को भी साथ लेनी चाहिए, और आरपीआई तमाम कार्यकर्ता साथ रहेंगे। चूँकि हम ये कहना चाहते हैं आपको, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरपीआई से हैं आठवले जी, भी मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी हर कदम चलते हैं तो आठवले जी के साथ चलते हैं, और उनके विचारधारा के मुताबिक चलते हैं पूछताछ से। तो इस परिस्थिति में यहाँ के सांसद जो हैं उनसे भी ये आग्रह होगा, और उन्हें सोचना चाहिए जो आरपीआई के जो भी कार्यकर्ता जहाँ है उसके साथ भी बैठक करे, और आरपीआई नेताओं के साथ तो और मजबूत प्रदान होगा पार्टी को। जी अच्छा, आपने दलित मजदूर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक संगठन है, तो थोड़ा सा इस संगठन के बारे में बताइए कि ये प्रदेश लेवल का है, बिहार लेवल का है, या राष्ट्रीय लेवल का है, क्या है ये? देखिए, दलित मजदूर किसान मोर्चा यही झंझारपुर से चला है, और अभी दिल्ली में भी जम चुका है। दिल्ली में भी इसका प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी जी है, और बिहार में जहाँ तक प्रदेश संगठन इसका है, जो इससे पहले आप देखे होंगे झंझारपुर मधुबनी जिला में भी जिला अध्यक्ष काम कर रहा है, जो कई बार धरना भूख हड़ताल, जैसे दलित मजदूर किसान मोर्चा झंझारपुर से ही शिक्षा का प्रयोग किया, 25% मुफ्त नामांकन और पढ़ाई का। जो आज के दिन में जितने भी कन्वेंट है मधुबनी जिला का, जो 6 दिन हमने भूख हड़ताल किया, लक्ष्मण रेखा का भूख हड़ताल चला। उसके बाद डीएम आदेश किए प्रत्येक कन्वेंट डायरेक्टर को जो 10 दिन के अंदर 25% मुफ्त नामांकन का सूची भेजो। 2018 की बात है। अंशुल अग्रवाल एसडीओ जी थे, विमल मंडल एसडीओ उससे पहले थे। जो स्ट्राइक चला तो उसके बाद उन्होंने किताब मांगा, किताब मैंने राइट टू एजुकेशन दिखाया था। उसके बाद हर स्कूल को मानना पड़ा। बहुत सारे बच्चे लाभान्वित थे, जो एक रोज़ आपको मैं बुला करके उन बच्चे सबसे मिलवाने का काम करूँगा। जो डीपीएस में है, डॉन बॉस्को में है, डीएवी में है, सेक्रेट मिशन में है, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो उसमें वो वंचित जमात के बच्चे पढ़ रहे हैं। चाहे दलित महादलित परिवार से हो, अति पिछड़ा परिवार से हो, मंडल साफी धोबी परिवार से, कुशवाहा परिवार से, ब्राह्मण परिवार से, वो हर स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यही सब आंदोलन का प्रतिफल है, जो समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना था, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा मिले एक समान। तो लक्ष्मण रेखा का आंदोलन, दलित मजदूर किसान मोर्चा दमकीमों का आंदोलन रंग लाया और 25% मुफ्त नामांकन धरातल पर है। आज के दिन में कोई भी BA, PA, MHD, PhD है तो वो लोग शिक्षाविद लोग जानते हैं जो 25% मुफ्त नामांकन पढ़ाया जाता है प्राइवेट स्कूल में। नहीं तो आइंदा इतने दिन पहले नहीं जानता था लोग। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं लास्ट में जानना चाहूँगा कि किसान एक तरह से अन्नदाता होता है, और इस बार जो है धान के सीज़न से लेकर के गेहूं के सीज़न तक सबसे ज़्यादा जो ठगे का शिकार बना, जो दरकिनार किया गया, यानी कि एक तरह से किसानों को बेवकूफ़ बनाया गया। खाद को लेकर के जो खाद मिल ही नहीं रहता, मिल भी रहा था तो 2-3 रेट पे और ब्लैक से मिल रहा था। तो इस तरह का जो है बिहार के किसान को इस बार झेलना पड़ा है। धान के सीज़न में भी, गेहूं के सीज़न में भी बिना खाद के जो है धान और गेहूं जो है उपजाए, और वही इसका कारण है कि गेहूं अच्छा नहीं हुआ है इस बार, जहां भी देखने को मिल रहा है। तो ये लेकिन किसान आंदोलन जो है बिहार में अभी तक जो है बड़ी, जैसे कि यूपी में, महाराष्ट्र में, पंजाब में हुई है, तो सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो है किसान को हमारे समझ से सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है सरकार के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा। तो इस संबंध में उस टाइम पे आपने कभी इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन किए थे, और उसका क्या हुआ सो थोड़ा बताइए आप। आंदोलन हम लोग ने भी किया था, पेपर में भी स्टेटमेंट कार्यकर्ता के साथ छोड़ा था, बैठक किया था, और अपनी सुझाव स्थानीय पदाधिकारी प्रशासन को दिया था। लौकी साइड सब में बहुत सारे हमारे साथी धरना प्रदर्शन किए थे। तो इस पर बाद में जो है
खाद में एकाएक जो है ये उपलब्धि सरकार ने करवाया, बशर्ते किल्लत वास्तविक आ गया था हम लोगों के बीच, जो खाद का भारी मात्रा में किल्लत हो गया। इसके पीछे एक ही कारण है, जो तस्करी और कालाबाजारी। इसको डबल इंजन का सरकार जो बिहार में है ये नाकामयाब रहा है कालाबाजारी को कंट्रोल करने में और तस्करी को। पुलिस प्रशासन इनका मौन है और घुसखोर है, बिना चढ़ावे का कोई काम नहीं करता है। यही सब के कारण जो है कालाबाजारी और तस्करी के कारण खाद का किल्लत हो जाता है, किसानों के बीच हाहाकार मच गया था। इसके कारण खेती की धंधा चौपट हो चला था। जी। तो अब इस तरह का जो है स्थिति उत्पन्न हो, समस्या उत्पन्न हो, इसके लिए क्या आप लोग कुछ तैयारी अभी से कर रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता हम लोग का बहुत सजग है और किसान मजदूरी भी बहुत हर तरह से सजग हो चुके हैं, इसीलिए खाद का हाहाकार का हल्ला आपने सुना होगा। तो किसान अब अगर सजग है तो इस तरह का उत्पन्न स्थिति नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ से बिहार से ऐसा आंदोलन किसान का होगा जो देश का दिशा और दशा तय करेगा, जो पूर्ववत भी किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, बिहार से ही आंदोलन छेड़ने का काम किए थे। जो इंदिरा गांधी जैसे सत्ताधारी दल का जो है चूल हिल गया था, सरकार गिर गया। जी। तो ये थे लक्ष्मण प्रसाद यादव जी और हमसे बातचीत कर रहे थे, विभिन्न मुद्दों पे बात किया इन्होंने और बेतुके से जो है जवाब दिया जो हमने पूछा उनसे। तो बहुत अच्छे से जो है अपना जो है विचार यहाँ पे प्रकट किया है। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार। स्वागत करता हूं।